साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा रहा हूँ ये सारी रिपीटेड हैं, यानी कि ये एग्जाम में आपके नीट में कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों चलो बिना देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। दोस्तों यहाँ पे अपने को एल्कीन एल्किन और एल्काइंस दिए हुए हैं, अपने में इनकी एसिडिटी का स्ट्रेंथ बताना है। तो दोस्तों देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो एल्काइंस होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? उसका रीज़न ये है क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना उसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड पर जो कार्बन जुड़ा होता है उसके पास वाला हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अब यहाँ पे अपन ऑर्डर को ढूंढते हैं। तो दोस्तों देखो इसमें क्या हो रखा है कि फर्स्ट वाले को देखो आप। सबसे पहले फर्स्ट वाले में क्या है कि इसको सबसे ज़्यादा एसिडिक बता रखा है। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसके कार्बन वाले में। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। अब यहाँ पे क्या है कि दो हाइड्रोजन है इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा और ये थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये, यानी यहाँ पे जो अपना ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। ठीक है, ये इसमें डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होता है ये, इसलिए आप याद रखें कि भाई जितना पास में होगा और जितने ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछ रहा है। तो चलो अपन इसका एक बार स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? देखो दोस्तों ये है एल्डिहाइड, यानी कि अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी एल्डिहाइड को देनी होगी, यही तो नियम है। यहां से अपन 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये क्या है? ये हेक्सेनॉल है। चलो अब इनका नॉमिनिकल करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 ये मिथाइल हो गया एक तरह से, ठीक है, और ये हो गया आपके कीटो, यानी तो यहाँ पर अपन लिखेंगे। एक बात याद रखना इस नेम लेकर इस पर आप बता दूं कि कीटोन और एल्डिहाइड में प्रायोरिटी हमेशा एल्डिहाइड को देंगे, ठीक है। और अगर इन दोनों में से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो इन सबके मैंने रूल आपको बता रखे हैं, तो वो आप वीडियो जाके देखें और चीज़ों को कंफर्म करें। चलो अब नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो मिथाइल और कीटोन में के पहले आ रहा है, इसीलिए आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 कीटो 2 मिथाइल और ये कितने 4 नंबर पे, तो 4 इन एल, ठीक है, ये होगा इसका नेम। 3 कीटो 2 मिथाइल 4 इन एल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हेग्स, है ना, सॉरी मैं हेग्स लिखना भूल गया, 6 है। तो 3 मिथाइल 3 कीटो 2 मिथाइल हेग्स 4 इन एल। चलो देखते हैं ये नेम कौन से पे है। तो ये रहा आपका 4 पे 3 कीटो 2 मिथाइल हेग्स 4 इन एल, ओके। क्योंकि एल क्यों आएगा? क्योंकि एल्डिहाइड का एल। देखो यार ये छोटे छोटे नियम सब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ये तो आपको पता ही है नहीं। तो अब यार विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मेथेनामाइन। भाई जो एसिटामाइड होता है वो मेथेनामाइन में चेंज होता है, तो वो रिएक्शंस कौन से? दोस्तों ये नेम रिएक्शंस है, और ये नेम रिएक्शंस है दोस्तों होप-ऑन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शंस। जो होप-ऑन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन होती है उसमें ये होता है, उसमें क्या होता है कि जो एसिटामाइड होता है CH3CHONH2, उसको जब Br2 और KOH के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो CH3NH2 यानी मेथेनामाइन प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिलता है। तो अपना आंसर हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। ये नेम रिएक्शंस है, तो अलग अलग नेम रिएक्शंस है, मैं सारी को नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ इससे बताऊँ क्योंकि उसमें क्या वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इन सब रिएक्शंस के बारे में जानना है कि ये क्या है, तो आप मेरे भी चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे मैंने नेम रिएक्शंस नाम से अलग से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारी रिएक्शंस हैं, तो वहाँ जाके देखें और अपने सारी शंकाओं को आप दूर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग विच द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, यानी साइक्लोहेक्सोन जब अंडरगोज यानी एल्डोल कंडेंसेशन करेगा
तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलो तो वो प्रोडक्ट अपन बनाते हैं सीधे। देखो ये है आपका साइक्लोहेक्सोन, ठीक है, येलो हेक्सोन। अब क्या हुआ, इसकी रिएक्शन NaOC होगी, यही तो एल्डोल है। अब ये क्या करेगा, यहां से इसके एक हाइड्रोजन को लेगा, इस वाले को, ठीक है भाई, ऐसे ही होता है। येलो भी हाइड्रोजन को लिया और यहां पे आ गया आपके नेगेटिव, ठीक है, ये आपका, ठीक है, यहां पे नेगेटिव। अब दूसरा वाला आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी यहां से जुड़ेगा नहीं, तो चलो यहां से जोड़ते हैं। भाई आपको एल्डोल पता ही है वैसे, तो एल्डोल बना देना। तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहां पे ये OH। अब क्या होगा, सॉरी ये नहीं यहां पे ना, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से इसका वाटर एंड हाइड्रोलाइसिस होगा और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इस बॉन्ड को मत बनाना, एक है कि वो बेंजीन की वजह से आदत वही है ना, इसलिए बार बार वो बन जाता है। ओके, ये आपका प्रोडक्ट है। चलो देखते हैं बना कि कौन सा है इसमें से, ये रहा, ठीक है, तो ये आपका बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे शायद डबल बॉन्ड लगाना भूल गया, एक मिनट ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है ना, हाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बन गया आपका ये वाला फर्स्ट, इसका सही आंसर है भाई। वो कह रहा, अब ये कह रहा था करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो ये क्वेश्चन यहीं पे सोल्व कर देते हैं। देखो जब भी NO2 कहीं लग जाता है ना, तो वो बेसिक ना रह के वो एसिडिक हो जाता है, ये बात आप हमेशा याद रखें। अब यहाँ पे आओ, इसको देखो भी NH2 और CH3, CH3 क्या है अभी यहाँ पे, तो CH3 क्या है यहाँ पे कि ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, नहीं ये क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। अगर जो रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या हो जाता है, एसिडिटी बढ़ती है। लेकिन जब कोई रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचता है तो क्या होता है, बेसिसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये CH3 है, CH3 और कार्बन क्या है, ये इससे बाहर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। NH2 तो वैसे ही बेसिक है, लेकिन NH2 से भी जो ये पैरा मिथाइल एलेनिन है ये ज़्यादा बेसिक होगा, और NO2 तो क्या है, एसिडिक होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम किसकी होगी, सेकंड की, उसके बाद थर्ड की, और उसके बाद फर्स्ट की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI, तो क्या प्रोड्यूस होगा। चलो तो रिएक्शंस करते हैं भाई, वो कह रहा है वैसा करते हैं। यह आपका फिनाइल क्या है, फिनाइल, ये मिथाइल, ये ईथर। अब इसकी रिएक्शंस HI से होगी, तो ऑब्वियसली कि H यहां पे जाके टेक करेगा भाई, यही तो रिएक्शंस होती है। देखो इसके लिए रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, और वो मैंने आपको सारा का सारा करवा रखा है। तो आप पहले जाएं उन वीडियोज को देख के और फिर ये पेपर सोल्व करें। मैं कह रहा हूं आपको मजा आ जाएगा, मैंने सारे विथ मैकेनिज्म बता रखी है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये H और ये CH3, अब क्या होगा, अब यहां से ये हटेगा और ये बन जाएगा आपके, सॉरी यहां से ये हटेगा और जो I है वो आके यहां जुड़ जाएगा, यानी आपका प्रोडक्ट बनेगा ये फिनॉल, और ये आपका CH3I, ठीक है। ये सब रिएक्शंस मैंने करवा रखी, तो यहां पे आपका प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई ए एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शंस। देखो यहां पे जो ये NaNH2 से रिएक्शंस करवा रहा है ना, तो ये रिएक्शंस मैंने आपको एक रिएक्शंस करवाई थी, तो मैंने आपको एक एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन करवाई थी, तो वो ये उसी टाइप की रिएक्शंस है। यहां पे क्या होगा कि सबसे पहले तो इसका एलिमिनेशन होगा और फिर NH2 का यहां पे एडिशन होगा, ठीक है। तो जो ये रिएक्शंस है वो सीधी सी ये है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस है। ये रिएक्शंस मैंने करवा रखी है, आप एल्डिहाइड में जाके देखें तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इसका एलिमिनेशन होगा और फिर यहाँ पे NH2 का एडिशन होगा। इस प्रकार की ये रिएक्शंस है। इसका कंप्लीट मैकेनिज्म देखना है तो यार उसके लिए आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊंगा ना तो ये क्वेश्चंस में आपको लगभग लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि भाई हर का मैकेनिज्म, इसलिए मैं आपको यहाँ भी सोल्व करवा रहा हूँ और उन वीडियोज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
तो वहां जाके आप देख लो, आपका भी काम हो जाएगा और कम समय में मतलब आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ये कह रहा था फॉलोइंग प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्शन द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो अब ये रिएक्शंस अपन आपने देख लिया, चलो अब इसको मैं आप सॉल्यूशन बताता हूँ। बहुत बढ़िया रिएक्शंस है। देखो CH3, और मैंने पहले आपको कहा, अब भी मैं कह रहा हूँ कि एक वीडियोज में बनाऊंगा जिसमें रिएजेंट कैसे वर्क करते हैं, कौन से रिएजेंट क्या प्रोडक्ट देते हैं, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, उसकी तैयारी चल रही। वो जब आप देख लोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप वो देखो और आराम से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी H2SO4, एक चीज तो आप याद रखना, HgSO4 के साथ हो ना तो वो क्या करता है, एल्कोहल बनाता है एल्काइन से। ये आप हमेशा चीज याद रख लो, ये तो मैं कह रहा हूं दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। अब कैसे होगा, देखो यहां पे क्या ये इधर पुश करेगा भाई, ये लो, ये हो गया ये CH3 से, ठीक है, ये नेगेटिव है ना। अब यहाँ पे क्या ये OH माइनस देगा तो OH माइनस लगेगा यहाँ पे, तो CH3 CH ये तो लग गया OH, और यहाँ पे भी H2 होगा और यहाँ पे आ जाएगा इसका डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो ये जो बना ना इसको हम बोलेंगे एथेनिनोल, ठीक है ना, एथेनिनोल हो गया ना ये। तो एथेनिनोल जब भी बनता है ना तो वो क्या करता है, टोटोमेरिज्म से, यहां टोटोमेरिज्म होगा और यहां पे क्या बन जाएगा आपका, टोटोमेरिज्म से यहां पे एक मिनट है ना, हाँ, तो टोटोमेरिज्म होगा और आपका बनेगा एसीटोन। टोटोमेरिज्म कैसे होगा, देखो यहां पे क्या होगा, ये इधर करेगा तो ये एस तो चला जाएगा इसके पास और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होके ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और आपका बन जाएगा एसीटोन, CH3 CO CH3। यानी कि याद रखना इसमें एथेनिनोल बनेगा इंटरमीडिएट में, लेकिन उसके टोटोमेरिज्म से हमें क्या मिल जाएगा, टोटोमेरिज्म से हमें मिलेगा एथेनॉल। तो देखते हैं, ये रहा, देखो ये ऑप्शन देखो बन गया ना, एथेनिनोल और ये टोटोमेरिज्म से एसीटोन, ठीक है। मैंने इसका आपको विद मैकेनिज्म बता दिया क्योंकि इसकी मैकेनिज्म काफी छोटी है और टाइम भी इतना नहीं लग रहा। देखो विद रेस्पेक्ट टू कन्फर्मर्स ऑफ एथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो पहले तो कन्फर्मर्स बनाए तो टू यानी दो कन्फर्मेयर होते हैं। पहला तो होता है स्टिगर्ड और गाउच, ये आपका गाउच, ठीक है, अब H होते हैं और ये हो गया आपका स्टेगर्ड यानी घर्षित और आंतरित। तो देखो जो एथेन होता है ना उसके घर्षित और आंतरित या स्टेगर्ड या गाउच दोनों में क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ होते हैं ना वो सेम होती है, ठीक है, ये आप याद रखना। सिर्फ मैं एथेन की बात कह रहा हूं ना, ब्यूटेन के आ जाए तो उसका अलग है, ओके। ये कह रहा था विच इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। देखो अब एसिडिक कंपाउंड में देखना, देखो वन भाई केवल क्या है, ये फिनोल है, ये क्या नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, और ये है 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी कि क्या सबसे ज्यादा पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये, ठीक है, एक बात ये हमेशा आप याद रखना, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द रिएक्शंस। देखो ये रिएक्शंस दे रखी है ना, उसको हम यही सोल्व करना चाहेंगे। ये अपने को अलग अलग प्रोडक्ट पूछ रहा है। देखो सबसे पहले तो ये क्या दे रहा है कि CH2HCl, यानी कि हमें X भी बताना है। जब X की कॉपर इनसे रिएक्शंस होगी, देखो यहाँ कॉपर आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे C2H6O दे रखा है, यानी जब भी कॉपर लिखा हो ना तो कॉपर क्या करता है, कॉपर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता है, किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। तो चलो मैं यहां बता देता हूं आपको, उसने लिखा ना C2H4O6 यानी वो है C2H6O। अरे भाई वो एथेनॉल है, देखो कैसे C2H5OH, उसका मैंने कॉपर के साथ करवाया तो मुझे एसिटेल्डिहाइड मिलेगा सीधा सा, क्योंकि सेम नंबर वाले ही मिलेंगे।
ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन वो किससे करवा रहा है? और वो कह रहा है कि अगर मैं इसका क्या कर रहा हूँ, AgNH3 सिल्वर मिरर, अच्छा सिल्वर मिरर मिलेगा। तो सिल्वर मिरर में क्या होता है, सिल्वर मिरर जब भी होता है ना तो उसके सेम इस सिल्वर मिरर भी ऑक्सीडेशन करता है। तो अगर मैं एसिटिल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ये वाला, यही वाला मिलेगा ना भाई, ऐसे, ठीक है, एथेनोइक एसिड ही मिलेगा। अब क्या कह रहा है ये, अब मैं इस ए का अगर OH से रिएक्शंस करूं तो देखो ये NH2 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 ना, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। ओके, और ये कह रहा है कि OH, यानी कि अगर मैं फिर से इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, OH माइनस लिख रखा है ना और हीट कर रखा है, यानी कि वापिस से किस में बदल जाएगा, डबल हो जाएगा, ब्यूट इनॉल में बदल जाएगा वो। ठीक है, यानी आपका जो आंसर है, आपका आंसर होगा ये वाला। देखो एथेनॉल था, सॉरी एथेनॉल था, एथेनॉल में बदलेगा और उसका जेड जो सेमी कार्बोजन कहलाएगा। और जो वाई पूछ रहा है, अरे OH माइनस नेगेटिव लिख रखा हो तो इसका मतलब वो किसमें मिलेगा, ब्यूट टू इन में चेंज हो जाएगा जब उसको हीट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगर द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या कह रहा है कि इसका करेक्ट कौन सा है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, सही है, कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सपेक्टिंग पेयर ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका आंसर यही सही है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यार। ठीक है, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके और उनकी तैयारी अच्छी हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।